हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक तुलसी जी की कहानी लाए हैं। जो कार्तिक मास में लोग गंगा जी नहाते हैं, तो गंगा जी के किनारे ये कहानी कहते हैं। या चाहे एकादशी का पूजा करते हैं ऊख वाला, तो तुलसा जी का ब्याह वाला, उसमें ये कहानी ज़रूर से ज़रूर कहा जाता है। प्लीज़ इसे मतलब कि हम अपने माध्यम से आपको भी सुना रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब कहानी को हम शुरू कर दे। बोली तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया थी, वह रोज तुलसी जी की पूजा किया करती थी। कार्तिक नहाया करती थी और तुलसी जी की पूजा करती थी। कोई भी धन मांगती, कोई भी पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती। पर एक बुढ़िया तुलसी जी को सींचती और कहती थी कि तुलसी माता सबको सबका दाता, लड़वा दे गढ़वा दे और मीठा मीठा मांस दे। मीना मयूर की धोती दे, चटक मटक की चाल दे। ग्यारस ग्यारस का दिन दे, गंगा तुलसी मुँह में दे। आप कृष्ण जी की कंधे से चंदन की खाट दे। बैकुंठ के धाबास दे। मैं सींचू विरवा तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी मैया इस तरह से मतलब कि हमेशा कहती थी, पूजा करते थे, मतलब कहती थी कृष्ण भगवान से। तुलसी जी बुढ़िया की मांग सुनकर सूखने लगी। मतलब इस तरह से कोई कहेगा तो उसको चिंता हो जाएगा, तो वो सूखने लगी। एक दिन कृष्ण जी भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे कि कार्तिक महीना में तो स्त्रियां आपको खूब सींचती हैं और आपका खूब पूजा पाठ होता है, फिर भी आप क्यों पतली क्यों होती जा रही हैं। तब तुलसी जी ने बताया कि महाराज और तो सब ठीक है, परंतु एक बुढ़िया है कि मांग सुन सुन कर मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तुलसी जी ने सारी बात बताई और कहा कि सब कुछ दे सकती हूँ, परंतु मैं आपका कंधा नहीं दे सकती हूँ। भगवान ने कहा कि तुलसी जी जो आपकी सेवा करती हैं, उनकी कार्य तो सिद्ध करना ही पड़ता है। आपको तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुलसी जी ने खुश हो गई। दिन बीत गए। एक दिन बुढ़िया मर गई और गांव के सभी लोग आए। बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे और उसे तुलसी जी की बुढ़िया कहा करते थे। उसके पास कुछ भी नहीं था। सारा इंतजाम गांव वालों ने किया और अर्थी पर उठाने के समय सबने जोर लगा दिया कि किसी पर भी अर्थी नहीं उठी। तब लोगों ने आस पड़ोस लोगों ने चर्चा की कि इसे तो धर्मात्मा समझते हैं। यहाँ तो यह भी पापिन हुई जो किसी से भी नहीं उठती। भगवान एक बच्चे के रूप में आए, बोले भाई क्या बात है। लोगों ने सारी बात बताई। बच्चा बोला, आप लोग एक तरफ हो जाओ, मैं देखूँ। सबने कहा कि हाँ, यो जरा सा बच्चा आए, मतलब कि आए हैं उनको उठाने, हम लोग इतने मेहनत की तो नहीं उठी। तो जब जरा नहीं रहा, देखो तो जरा सा ये छोटा सा बच्चा क्या बात करने लगा। लोग इधर उधर देखने लगे। फिर किसी ने, बड़े बूढ़े ने कहा कि जब यह कह रहा है तो इसे देख लेने दो। यह बच्चा बुढ़िया के पास गया और उसने कान के पास आकर बोला, बुढ़िया आप किशन का कंधा और बैकुंठ का वास ले। मैं अब तेरी मांग पूरी करने के लिए आ गया हूँ। सबको बुला लो, बोलो आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया उठ गई। फिर थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया को विश्राम कराया गया। फिर वो नहीं उठी। भगवान तो बच्चों के में जाकर खेलने लगे तो फिर सब कहने लगे कि उसी बच्चे को बुलाकर लाओ, वही इसको उठाएगा।
फिर उसने उसको बुलाने के लिए सब बच्चे के बीच में गए। बच्चों के बीच में खेल रहे थे। श्री कृष्ण भगवान के रूप में उस बच्चे ने मना कर दिया। फिर बड़ा ही मनाने पर वो मान कर लाए, मना कर लाए। फिर उन्होंने बुढ़िया के कान में पहले की तरह कहा। अब फिर उन्होंने सबसे कहा कि उसको उठाओ। वह उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि खूब धूमधाम से चले। अब सबने देखा कि वह बच्चा वहाँ पर मुर्दा घाट पर बच्चा वहाँ था। फिर वह दिखाई नहीं दिया। सब समझ गए कि भगवान खुद ही आए थे। बुढ़िया का दाह संस्कार अच्छी तरह से हुआ। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को बुद्धि दी वैसे सबको देना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय तुलसा माता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे हम आपको और भी कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद।